हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इस सेशन में हम बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे अभी कौन सी रिएक्शन आपको पढ़नी है। सो हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। तो रिएक्शन किसके बीच में होने वाले हैं? मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट। जो एसिड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो यहां पे जो एग्जांपल लिया है वो लिया है सोडियम का कार्बोनेट और सोडियम का बाइकार्बोनेट। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन लिखना सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट में से सोडियम पॉजिटिव आयन एंड एसिड में से आपका क्लोराइड नेगेटिव आयन, दोनों कंबाइन हो गए और आपका प्रोडक्ट बनेगा NaCl, दैट इज अ रिस्पेक्टिव सॉल्ट। एंड जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो दो प्रोडक्ट सेम रहती है। कौन कौन सी? तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, कार्बोनेट जब भी आपको कोई रिएक्शन में दिया है एज ए रिएक्टेंट, राइट, तो यहां पे कार्बोनेट में से एक प्रोडक्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है जो कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में मिलेगा। बाकी बचा कौन? तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, तो वो दोनों मिलकर कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? H2O। तो यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो ऐसे रख सकते हो कि जब कभी भी कार्बोनेट या तो बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनकी टू प्रोडक्ट्स कॉमन है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में वैसे कोई चेंज नहीं रहता है। जो सॉल्ट आपको कार्बोनेट के साथ मिलेगा वही सॉल्ट आपको बाइकार्बोनेट के साथ भी मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अमाउंट। जितने मोल रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट यूज होता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो जो मोल रेशियो होता है उसमें डिफरेंट होता है। यहां पे आपको रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड दिया है? तो डाइल्यूट HCl दिया है एंड Na2CO3। तो होता क्या है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, यहां से दोनों का रिएक्शन हुआ, ये NaCl एक्वियस जो यही टेस्ट ट्यूब में रहेगा, नेक्स्ट इज वाटर, वो भी वहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब थ्रू यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यहां तक आएगा। अभी तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूस हुआ है वो कार्बोनेट है कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं। तो वो कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो डिटेक्शन टेस्ट है वो क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है फर्स्ट चैप्टर में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, राइट। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी, क्विक लाइम टू स्लैग्ड लाइम। तो ये स्लैग्ड लाइम है। जब स्लैग्ड लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है तो वहां पे कुछ लेयर आती थी व्हाइट कलर के कंपाउंड की, राइट। तो वो व्हाइट कलर का जो कंपाउंड था वो किसका था? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। और इसके साथ आपको मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। फाइन। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होगा तो ये जो लाइम वाटर है उसका कलर है वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है मिल्की सोल्यूशन। तो लाइम वाटर का कलर अगर मिल्की हो जाता है तो समझ लेना कि वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द डिटेक्शन टेस्ट। अब इसी रिएक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाओ, वहां पे एक MCQ निकल सकता है। तो क्या है कि भाई ये जो मिक्सचर आपको मिला यहाँ पे अभी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, उस रिएक्शन, ये आपको मालूम है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन जो थी वो स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन अगर कांस्टेंट आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा उसमें डिसोल्व करवा दो, ये जो मिक्सचर आपको मिला ना उसमें आप एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व करवाएंगे, तो ये जो कार्बोनेट था वो कार्बोनेट का कन्वर्जन हो जाएगा बाइकार्बोनेट में। यहाँ पे था कैल्शियम कार्बोनेट, अब प्रोडक्ट क्या होगी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक स्टेप आगे रिएक्शन को लेके गए तो चेंज क्या मिला? जब यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था तब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में था, दैट मींस इनसॉल्युबल इन वाटर।
लेकिन जब वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आपने ऐड किया, डिसॉल्व करवाया यहाँ पे, तो उसका कन्वर्जन हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, विच इज हाईली वाटर सोल्यूबल। तो ये व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट थे, वो व्हाइट कलर मिल्की सॉल्यूशन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा, राइट? तो फेड होता जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एमसीक्यू ये निकलता है कि भाई ये कलरलेस सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ वो किसकी वजह से हुआ, क्या फॉर्म हुआ होगा ऐसा? तो दैट इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज वाटर सोल्यूबल। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कहां कहां मिलता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो यहां पे आप देख सकते हो कि लाइमस्टोन वो कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स, दैट एंड वन मोर इज चॉक, मार्बल। एक और यहां पे आप ऐड कर दो, एग शेल। एग शेल जो होता है उसका भी मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। All metal carbonate and hydrogen carbonate reacts with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water। तो ये जनरल रिएक्शन हुआ कि जब कभी भी मेटल का कोई कार्बोनेट या तो फिर मेटल का बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, तो एक आपका सॉल्ट बनेगा, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज दैट इज वाटर। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So now the next reaction is how do acid and base reacts with each other। तो एक जनरल टर्म्स होता है कि कोई एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? बेस के साथ। और कोई बेस होगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। When acid react with base it will form salt plus water। तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट फॉर्म करता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड की जो इफेक्ट होगी वो बेस क्या करेगा? नलीफाई करेगा, और बेस की इफेक्ट होगी उसको कौन नलीफाई करेगा? एसिड। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे एग्जांपल लिया है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनदर नेम है कॉस्टिक सोडा, आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कॉस्टिक सोडा लिया और फिर उसमें ऐड किया हमने सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्थेलिन। वी ऑल नो दैट फिनोप्थेलिन विल गेट पिंक कलर इन बेस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है उस टेस्ट ट्यूब का हम अभी नोमेनक्लेचर कर देते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है हमारा 1। तो 1 नंबर का जो टेस्ट ट्यूब था उसका कलर आया पिंक, राइट? अब क्या करना है आपको? उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे जैसे आप एसिड ऐड करेंगे वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। कौन सी रिएक्शन बनाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये जो डार्क पिंक कलर था उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? फेड होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा? न्यूट्रलाइज। अब अगर वापस से आप इसमें यहां पे लिखा है नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर द पिंक कलर ऑफ द फिनोप्थेलिन रीअपीयर्स। अब वापस से इसमें NaOH ऐड करेंगे तो ऑलरेडी फिनोप्थेलिन तो उसमें प्रेजेंट है ही, और फिनोप्थेलिन का काम क्या है कि बेस के साथ पिंक कलर देना। तो अगर आप वापस से इसमें कोई बेस ऐड करेंगे तो वापस से उसका कलर पिंक आ जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि उसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, तो वापस से वो कलर आएगा। तो ये रिएक्शन हुई क्या? आपने बेस लिया था, बेस क्या था? NaOH कॉस्टिक सोडा। रिएक्शन किसके साथ हुआ? HCl। रिएक्शन लिखने का तरीका एकदम सिंपल, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं कि भाई बेस में से आप पॉजिटिव उठाओ, एसिड में से नेगेटिव। तो बेस में पॉजिटिव कौन सा था? Na। एसिड में नेगेटिव कौन सा था? Cl। तो NaNCl दोनों अपना कंपाउंड बनाएंगे, सॉल्ट बना NaCl कॉमन सॉल्ट। बाकी बचा क्या? यहां से OH, यहां से क्या बचा? H, दोनों मिलके क्या बनाएगा? H2O। तो कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो ये वाटर तो प्रोडक्ट फिक्स ही है, और क्या बनेगा? तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, जैसा बेस जैसा एसिड वैसा सॉल्ट बनेगा। तो कॉमन जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
आगे जाके आप ये भी पढ़ेंगे कि ये जो सॉल्ट बनता है वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन वो हम आगे जाके जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये नेक्स्ट स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट है ये और इसके पीछे वाली आगे वाली जो स्लाइड आने वाली है वो दोनों को दोनों स्लाइड है वो आपको कंपलसरी वो अच्छी तरीके से 2-3 बार लिख लेना है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन होता ही है। क्वेश्चन पूछते कैसे है? तो क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कि मेटल का हाइड्राइड होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। लेकिन अब आपको यहां पे प्रूव करना है कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक कैसे होता है। तो कुछ नहीं करना है, कोई एक मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल लो। यहां पे कौन सा मेटालिक ऑक्साइड लिया है? यहां पे लिया है CuO, दैट मींस कॉपर 2 ऑक्साइड, or you can use cupric oxide because charge on copper is +2. We learnt in 9th standard that if a charge of copper is +1 then it is cuprous and if charge is +2 then it is cupric. तो यहाँ पे cupric oxide हमने लिया है और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया है? एसिड के साथ। ओके तो रिएक्शन तो हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। यहां से कॉपर पॉजिटिव रेडिकल और एसिड में से कौन सा हम चूज करेंगे? नेगेटिव। दोनों के बीच में कंपाउंड बनेगा, क्या बना? तो CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बना? क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑल्सो यू कैन राइट कॉपर 2 क्लोराइड। यहां से क्या बचा? ऑक्सीजन, यहां से बचा हाइड्रोजन, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2O। अब आप ध्यान से देखो, वाटर प्लस यहां पे ये जो CuCl2 बना है वो CuCl2 क्या है? वो भी एक सोल्ट है। क्या है? सोल्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनी? सोल्ट प्लस वाटर। अब थोड़ा सा रिवाइंड करो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि सोल्ट प्लस वाटर जिसकी प्रोडक्ट होती है उस रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन कौन से थे? एक था एसिड, एक था बेस। तो यहां पे क्लियरली हमको दिखता है कि एसिड तो हमने कौन सा लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगर ये एसिड है तो सामने वाला जो कंपाउंड होगा वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक। और सामने हमने कौन सा कंपाउंड लिया है? मेटालिक ऑक्साइड। तो यहां पे प्रूव हुआ कि मेटल के कोई भी ऑक्साइड आप उठा लो तो वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये आपको प्रूव करना होगा कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी जो भी आपके दिमाग में एक मेटालिक ऑक्साइड उठा लो, सिंपल सा कोई एक एसिड लो, दोनों के बीच में रिएक्शन करवाओ, एक बनेगा सोल्ट, एक बनेगा वाटर। आप खुद से अगर ट्राई करना चाहते हो तो एक रिएक्शन में आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं। मैंने सोडियम का कोई ऑक्साइड लिया तो सोडियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? Na2O प्लस। अगर उसका रिएक्शन हम करवाए HNO3 के साथ, किसके साथ करवाएंगे? HNO3। तो दोनों की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? सो डेफिनेटली ये एसिड है, ये मेटालिक ऑक्साइड है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो एक प्रोडक्ट तो आपकी कौन सी बनने वाली है? H2O। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का नेम एंड केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क, राइट? तो ऐसे कोई भी इक्वेशंस आप खुद से बना सकते हो। तो ये हुआ मेटालिक ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं नेचर में। नाउ द सेकेंड केस दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये भी आपको प्रूव करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखते हैं। तो यहां पे पूछा है कि भाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है, प्रूव करो। तो सिंपल सी बात है भाई, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक था तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? डेफिनेटली वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। तो यहां पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने लिया है, नॉन मेटल है कार्बन और उसका ऑक्साइड मींस कार्बन डाइऑक्साइड। बेस हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। वेल नॉन रिएक्शन है, अब भी ही पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब ये स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लो रिएक्शन करेगा तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एक प्रोडक्ट मिलेगी, वो क्या होगी? H2O। तो वही किस्सा हुआ यहां पर भी। यहां पे CaCO3 जो बना वो भी आपके लिए क्या होगा? एक सॉल्ट है। बाजू में क्या बना? वाटर।
सॉल्ट प्लस वाटर किसकी प्रोडक्ट हो सकती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं? एसिड एंड बेस। तो क्लियरली यहां पे हमको बेस दिया गया है, तो बेस के साथ कौन से नेचर वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी? तो डेफिनेटली बेस के साथ कोई एसिडिक नेचर वाला कंपाउंड होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आप कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी बेस उठा के आप रिएक्शन लिखो, दोनों के दोनों में आपको कोई एक सॉल्ट मिलेगा और कोई एक वाटर का मोलेक्यूल। फाइन। तो यहां पे प्रूव होता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, non-metallic oxides are acidic in nature and metallic oxides are basic in nature. Move to the next slide. So यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज, हमने सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों कंप्लीट किए हैं। उसके बेसिस पे कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप खुद से रफ बुक में, आपके वर्कशीट्स में कहीं पर भी ये लिखो, कितना आपको याद रहा है, कितना समझ में आया है वो देखो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे तब हम और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी एसिड्स और बेस में कैसे कंडक्ट होती है, कोई कंपाउंड में क्यों नहीं होती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक इतना रिवीजन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।